हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 1 महाराजा प्रियव्रत का चरित्र। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्म बंधन, सकाम कर्म का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। भक्तजन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं, अतः वे स्वभावतः गृह कार्यों में दत्तचित्त नहीं रह सकते। जिन सिद्ध महात्माओं ने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वे उन चरण कमलों की छाया से पूर्णतया तृप्त हैं। उनकी चेतना कभी भी कुटुंबी जनों से आसक्त नहीं हो सकती। राजा ने आगे पूछा, हे विप्रवर, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी पत्नी, संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन सही है। ब्रह्मा के समान सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों से प्रशंसित भगवान की कीर्ति परम भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी है। जो भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु के अनुरक्त हैं तथा जिनका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वह भले ही कभी कभी किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त कर लिया है उसे वह कभी नहीं छोड़ता। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के चरण कमलों को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त की। परम ज्ञान के कारण वे आत्म विषयों की चर्चा में सदैव संलग्न रहे और उन्होंने अपना ध्यान किसी ओर नहीं मोड़ा। इसके बाद राजकुमार के पिता ने आदेश दिया कि वह संसार पर राज्य करने का भार ग्रहण करे। उन्होंने प्रियव्रत को आश्वस्त करना चाहा कि शास्त्रों के अनुसार यह उसका कर्तव्य है, किंतु प्रियव्रत ने तो निरंतर भक्ति योग की साधना में रत रहकर भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर रखा था। अतः पिता की आज्ञा अनुल्लंघन होने पर भी राजकुमार ने उसका स्वागत नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अपने अंतःकरण में यह प्रश्न किया कि संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके कहीं वे अपनी भक्ति से परान्मुख तो नहीं हो जाएंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, इस ब्राह्मण के आदि जीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं, भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे सृष्टि का उद्देश्य जानते हैं। ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहाँ राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। ज्यों ही भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर आरूढ़ होकर नीचे उतरे, तो सिद्ध लोक, गंधर्व लोक, साध्य लोक तथा चारण लोक के समस्त वासी तथा मुनि एवं अपने अपने विमानों में उड़ते हुए देवताओं ने आकाश मंडल के नीचे एकत्र होकर उनका स्वागत किया और पूजा की। विभिन्न लोकों के वासियों से आदर तथा स्तवन पाकर ब्रह्मा ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रकाशमान नक्षत्रों से घिरा हुआ पूर्ण चंद्रमा हो। तब ब्रह्मा जी का विशाल हंस गंधमादन की घाटी में प्रियव्रत के पास पहुंचा, जहां वह बैठे हुए थे। नारद मुनि ने पिता भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। नारद ने जो ही विशाल हंस को देखा, वे तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा जी आए हैं। अतः वे स्वयंभुव मनु तथा अपने द्वारा उपदेश दिए जाने वाले उनके पुत्र प्रियव्रत सहित अविलंब खड़े हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक भगवान की आराधना प्रारंभ की। हे राजा परीक्षित, चूंकि ब्रह्मा जी सत्यलोक से भूलोक में उतर चुके थे, अतः नारद मुनि, राजकुमार प्रियव्रत तथा स्वयंभुव मनु ने आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्टवाणी से उनकी प्रशंसा की। तब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर सदैव
मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले। इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान से सुनो। परमेश्वर से ईर्ष्या ना करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं। हम सबों को, जिनसे शिवजी तुम्हारे पिता तथा महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। भगवान की आज्ञा का कोई ना तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है, ना ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, ना स्वयं ना पराई सहायता से परमात्मा के आदेशों को चुनौती दे सकता है। ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। हे प्रियव्रत, भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भविष्य के संकटों के प्रति भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। इन विभागों से बच पाना कठिन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित हैं। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी नकेल खींचने वाले चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य है। हे प्रियव्रत, भगवान विभिन्न गुणों के तथा हमारे संसर्ग के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आँख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्तावस्था में देखे गए स्वप्न को। इस तरह पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर दूसरा शरीर पाने के लिए कभी कार्य नहीं करता। जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत हैं, भले ही वह वन वन विचरण करता रहे तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है, क्योंकि वह मन तथा ज्ञान इंद्रियां इन 6 सपनियों के साथ रह रहा है। किंतु आत्मतुष्ट विद्वान, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे गृहस्थ जीवन कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा 5 इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है, वह उस राजा के समान है जो अपने किले में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा कामिक इच्छाओं को क्षीण करके मनुष्य बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे प्रियव्रत, कमलनाभ ईश्वर के चरण कमल के कोश में शरण लेकर 6 ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। इस प्रकार तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु ब्रह्मा जी द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर अपना पद छोटा होने के कारण प्रियव्रत ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश शिरोधार्य किया और अत्यंत आदर पूर्वक उसका पालन किया। इसके पश्चात मनु ने ब्रह्मा जी को संतुष्ट करते हुए विधिवत पूजा की। प्रियव्रत तथा नारद ने भी किसी प्रकार का विरोध दिखाए बिना ब्रह्मा जी की ओर देखा। प्रियव्रत ने उसके पिता की मनौती स्वीकार कराकर ब्रह्मा जी अपने धाम सत्यलोक को चले गए, जिसका वर्णन भौतिक मन तथा वाणी से परे है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की सहायता से स्वयंभुव मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया और इस तरह स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली।
भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाराजा प्रियव्रत सांसारिक कार्यों से अनुरक्त रहने लगे, किंतु उन्हें सदैव भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा जो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यद्यपि महाराज प्रियव्रत समस्त भौतिक कल्मशों से विमुक्त थे, किंतु अपने बड़े का मान रखने के लिए ही वे संसार पर शासन करने लगे। तदंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या भृशमती से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों से में उन्हीं के समान थे। उनकी एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी, उसका नाम ऊर्जस्वती था। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों के नाम थे अग्निधीर, इंजिन, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृत, पृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र तथा कवि। ये अग्निदेव के भी नाम हैं। इन 10 पुत्रों में से 3 कवि, महावीर तथा सवन पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार बालपन से ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे सर्वोच्च सिद्धि अर्थात परमहंस आश्रम से पूर्णतया परिचित थे। जीवन प्रारंभ से ही संन्यास आश्रम में रहकर ये तीनों अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में करते हुए महान संत हो गए। उन्होंने अपने मन को उन भगवान के चरण कमलों में सदैव केंद्रित रखा जो समस्त जीवात्माओं के विश्राम स्थल, आश्रय हैं और वासुदेव नाम से विख्यात हैं। जो भव स्थिति से भयभीत हैं उनके लिए भगवान वासुदेव ही एकमात्र शरण हैं। भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान धारण करने के कारण महाराज प्रियव्रत ने ये तीनों पुत्र शुद्ध भक्ति से सिद्धि बन गए। वे अपनी भक्ति के बल से परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और इसका अनुभव कर सके कि उनमें तथा भगवान में गुण के अनुसार कोई अंतर नहीं है। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम उत्तम, तामस तथा रैवत थे। बाद में उन्होंने मनवंतर कल्पों का भार संभाला। इस प्रकार से कवि, महावीर तथा सवन से के परमहंस अवस्था में भली भांति प्रशिक्षित हो जाने पर महाराज प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया। जिस समय वे अपनी बलशाली भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर तीर चढ़ा लेते थे, उस समय धार्मिक जीवन के नियमों को न मानने वाले उनके विपक्षी विश्व पर शासन करने उनके अद्वितीय शौर्य से डरकर न जाने कहाँ भाग जाते थे। वे अपनी पत्नी भृशमती को अगाध प्यार करते थे और समय बीतने के साथ ही उनका प्रणय भी बढ़ता गया। उनकी स्त्रियोचित वेशभूषा, उठने बैठने, हंसी तथा चितवन से महारानी भृशमती उन्हें शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार महात्मा होते हुए भी वे अपनी पत्नी के स्त्री उचित व्यवहार में खो गए। वे उसके साथ सामान्य पुरुष सा आचरण करते, किंतु वे वास्तव में महान आत्मा थे। इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार परम बलशाली सूर्यदेव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोकों को प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है तो दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है तो उत्तर भाग को कम प्रकाश मिलता है। राजा प्रियव्रत को यह स्थिति नहीं भाई, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि ब्रह्मांड के उस भाग में जहाँ रात्रि है वहाँ वे दिन कर देंगे। उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्यदेव की कक्षा का पीछा करके अपनी इच्छा पूर्ण की। वे ऐसे विस्मयजनक कार्यकलाप इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भगवान की उपासना के द्वारा शौर्य अर्जित किया था। जब प्रियव्रत ने अपना रथ सूर्य के पीछे हाँका तो उनके रथ के पहिए की परिधि से जो चिन्ह बन गए वे ही बाद में 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। 7 द्वीपों के नाम हैं जम्बू, पलक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौच, शाक तथा पुष्कर। प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप से आकर
आकार में दोगुना है और एक तरल पदार्थ से घिरा है, जिससे आगे दूसरा द्वीप है। ये सातों समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, सुरा, घृत, दुग्ध, मट्ठा तथा मीठे पेयजल से पूर्ण है। सभी द्वीप इन सागरों से पूर्णतया घिरे हैं और प्रत्येक समुद्र घिरे हुए द्वीप के समान चौड़ा है। रानी भृशमती के पति महाराजा प्रियव्रत ने इन द्वीपों का एक त्रत्र राज्य अपने पुत्रों को दे दिया, जिनके नाम क्रमशः अग्निर्ध, इद्मजिन, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेघातिथि तथा वितिहोत्र थे। इस प्रकार अपने पिता के आदेश से ये सभी राजा बन गए। उसके बाद राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्र ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके गर्भ से देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणार बिंदों की धूलि में शरण ली है, वह षड विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत छयों इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति भी भगवान के नाम का एक बार उच्चार कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे कि यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था और वास्तव में कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर था, किंतु मैं अब ना जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूँ। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा। वे विरक्त होकर बोलने लगे। राजा अपनी भर्त्सना इस प्रकार की, ओह, इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना धिक्कारा जाने योग्य हो गया हूँ। मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ। बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। तनिक मेरी ओर देखो, मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ, इसलिए मुझे धिक्कार है। भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक पुनः जागृत हो उठा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अपनी पत्नी को, जिसके साथ उन्होंने इंद्रिय सुख भोगा था, और प्रभुत ऐश्वर्यशाली राज्य सहित सब कुछ त्याग कर वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। विमल हो जाने से उनका हृदय भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया। इस प्रकार वे कृष्ण भावनामृत के पथ पर पुनः लौट आए और महामुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण किया। महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध हैं। जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया उसे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया और अपने रथ के पहियों की नेमी से 7 समुद्र बना दिए। विभिन्न लोगों से पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों, पर्वतों के किनारों तथा वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित की, जिससे कोई एक दूसरे की संपत्ति में घुस ना सके। नारद मुनि के महान अनुयायी तथा भक्त महाराज प्रियव्रत ने अपने सकाम कर्मों तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्य को, चाहे वह स्वर्गलोक, अधोलोक अथवा मानव समाज का हो, नरक तुल्य समझा। हरे कृष्णा।